श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार के हिसाब से वो महाभारत का युद्ध एक पल में ही ख़त्म कर सकते थे, मगर फिर भी वो तो भगवान थे। लेकिन एक ऐसा योद्धा या कहे ऐसा एक रणनीतिज्ञ जो कि अगर चाहते तो वो भी महाभारत के युद्ध को एक पल में ही ख़त्म कर सकते थे। हालांकि ना तो वो किसी भगवान के अवतार थे, ना ही उनके पास किसी भगवान का वरदान था। अगर कुछ था तो वो था एक आग, वो बदले का आग जिसने स्वयं भगवान तक को हारने पे मजबूर किया था। पूरे महाभारत में हम उन्हें एक विलेन की तरह देखते गए, सोचते गए कि वो चालाकी से अपने चाल चलते और आखिर में उनका अंत हो जाता है। मगर हम ये नहीं देख पाए थे कि ये महाभारत का युद्ध जिसमें एलीट फाइटर्स जैसे अर्जुन, भीष्म, कर्ण ये सब आपस में एक जो भयंकर युद्ध कर रहे थे, जिन योद्धाओं को हम अपने आइडल्स मानते हैं, जिनके किस्से हमें हमेशा सुनाए जाते हैं, वो सब इस कुरुक्षेत्र नाम के शतरंज के बोर्ड के बस प्यादे थे। और ये गेम चल रहा था विष्णु अवतार वासुदेव श्री कृष्ण और गांधारपति पार्वती शकुनी के बीच में, जो कि बस एक साधारण मनुष्य थे। हालांकि वो सीधा भगवान से युद्ध कर रहे थे। मगर वो कहते हैं ना कि वार में किसी का भी जीत नहीं होता है, हुआ ठीक वैसा ही था। कुरुक्षेत्र में ना ही पांडवों का लाभ हुआ था, ना ही कौरवों का। अगर किसी का जीत हुआ था तो वो था शकुन। हाँ, आप अर्जुन जैसे फोकस पाने का सोच सकते हैं या फिर कर्ण जैसे वीरता, मगर इस मैसिव डिस्ट्रक्शन और अनसेफ वर्ल्ड में ये दोनों क्वालिटीज़ पाना करीबन नामुमकिन है। लेकिन आपको इस वीडियो में एक ऐसे गुण के बारे में जानने को मिलेगा जिसके ऊपर पूरा महाभारत टिका हुआ है, जो गुण सदियों से चलता आ रहा है और जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये गुण चलता ही रहेगा। ये एक ऐसा गुण है जिसमें अगर कोई महारत हासिल कर ले तो वो शकुनी जैसे स्वयं भगवान तक को चुनौती दे सकता है। और उस ज्ञान का नाम है रणनीतिज्ञ का ज्ञान, या मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो द नॉलेज ऑफ अ स्ट्रैटेजिस्ट। जहाँ एक लड़की का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू होने के बावजूद क्लास में टॉप एक नॉर्मल आईक्यू वाला बच्चा करता है, जहाँ आप पूरे मेहनत से काम करते हैं मगर प्रमोशन एक ऐसे बंदे को मिलता है जिसने शायद आपका 50% तक भी काम नहीं किया हो। ये पूरी दुनिया स्ट्रैटेजी से चलती है। जो जितना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट उसके डिसीजन उतने ही एक्यूरेट, और जिसने एक्यूरेट डिसीजन ले लिए उसको इस दुनिया में कुछ भी हासिल हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। और इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में जानने वाले हैं जिनके विरोध में स्वयं भगवान को भी उनका जीत स्वीकारना पड़ा था। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो टाइटल हाउ अ मॉर्टल डिफीटेड अ गॉड। शकुनी गांधार राज सुबाला के सबसे छोटे बेटे थे। बचपन से ही सुबाला नोटिस करते हैं कि शकुनी किसी आम बच्चे जैसे नहीं थे। वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड थे, मानो कोई भी चीज़ शकुनी को अफेक्ट नहीं कर पाता। और बचपन से ही उसके एनालिटिकल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रॉन्ग थे कि गांधार राज भी इस चीज़ को बहुत पहले से ही नोटिस करने लगता है। ऐसे ही शकुनी बड़ा हो रहा था, मगर एक दिन कुरु वंश के प्रधान भीष्म गांधार में आते हैं और वो एक ऐसा न्योता लाते हैं जिस न्योते के बाद शकुनी का पूरा लाइफ चेंज होने वाला था। भीष्म पितामह गांधार राज को एक न्योता देते हैं कि वो गांधारी की राजकुमारी गांधारी के साथ कुरु वंश के राजा धृतराष्ट्र की शादी करवाना चाहते हैं। ये जानने के बाद कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, गांधार राज इस न्योते को स्वीकारने से हेजिटेट करते हैं। लेकिन कुरु वंश जैसे शक्तिशाली राज्य का न्योता डालने का सामर्थ्य गांधार के पास नहीं होता। और ठीक वैसा ही गांधारी और धृतराष्ट्र की शादी होती है। मगर शादी के कुछ ही दिन बाद भीष्म को ये बात पता चलता है कि गांधारी असल में मांगलिक है, और सिर्फ यही नहीं, वो एक विधवा भी है। मांगलिक होने के कारण गांधारी की शादी पहले एक बकरे से करवाई जाती है, फिर उस बकरे का बलि दिया जाता है ताकि उसका मांगलिक दोष कट सके। ये चीज़ सुन के भीष्म पितामह काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो गांधार के पूरे राज परिवार को हस्तिनापुर में आने का आमंत्रण देते हैं। पूरा परिवार लेके गांधार राज हस्तिनापुर आते हैं। उनके साथ उनका सबसे छोटा पुत्र शकुनी भी होता है। मगर ये कोई दावत नहीं था, बल्कि एक कठोर सजा था।
गांधारा के सारे लोगों को, यहाँ तक छोटे शकुनी को भी एक छोटे कारागार में बंद कर दिया जाता है और उन सबको खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ही लोग मरने लगते हैं। शकुनी अपने आंखों के सामने अपने अपनों को मरते हुए देखता है। एक समय पर उस कारागार के सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जितना भी खाना मिलेगा वो युवराज शकुनी को दिया जाएगा, क्योंकि वो सबसे छोटे पुत्र थे और सबसे होनहार भी। धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही शकुनी के सारे अपने मर जाते हैं, बजाय उसके खुद के पिता के। ठीक ऐसे ही एक दिन जब गांधार राज भी गुजरने वाले थे तो वो शकुनी को अपने पास बुलाते और उनके पास जितना जोर होता है वो पूरा जोर लगा के वो शकुनी के घुटने में लात मारता है, जिससे शकुनी का घुटना टूट जाता है और इसी कारण से हमें शकुनी हमेशा लंगड़ा के चलता हुआ दिखता है। शकुनी को ये चोट इसलिए दिया जाता है ताकि उसे ये बात हमेशा याद रहे और वो कुरुवंश से अपने सज्जनों का बदला ले सके। या तक ये नहीं, उसके पिता ये तक बोलते हैं कि उनके मरने के बाद शकुनी उनके थाई की जगह से हड्डी निकाल के उससे पाशा बना ले और शकुनी जो भी अंक उस पाशा में जाएगा वही अंक वो पाशा दिखाएगा। इसके बाद बस सही समय का इंतजार था जब शकुनी कुरुवंश से बदला ले, और बदला लिया भी जाता है उस शक्तिशाली कुरुवंश से जिनके खिलाफ खड़े होने का साहस किसी के पास नहीं था। उस कुरुवंश का अंत अकेला शकुनी करता है। पूरे महाभारत में हमें दो स्ट्रैटेजीज दिखते हैं, पांडव की तरफ से वासुदेव श्री कृष्ण और कौरव की तरफ से गांधारपति शकुनी, जिनमें श्री कृष्ण की स्ट्रैटेजीज शॉर्ट टर्म में काफ़ी बुरे लगते थे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पांडवों को इमेंस प्रॉफिट देते थे। वही ठीक विपरीत शकुनी के डिसीजंस थे जो कि शॉर्ट टर्म में गेनफुल लगते थे मगर आफ्टर ऑल कौरव के पतन का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि शकुनी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, मगर ये शकुनी का चाल था कि कौरवों को ऐसे डिसीजंस देना ताकि उन्हें शॉर्ट टर्म में होने वाला प्रॉफिट तो दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में होने वाला लॉस उनके समझ के ही बाहर। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन के दौरान शकुनी एक ऐसा चाल चलता है जिससे कुरुवंश को बहुत भारी लॉस उठाना पड़ता है। जब गुरु द्रोण चक्रव्यूह का प्लान एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तब सुशर्मा को एडवाइस किया जाता है कि वो समस्त पक्ष सेनाओं को लेकर अर्जुन और कृष्ण को बिजी रखें। उन दो फाइटर्स को सिर्फ जिन्हें चक्रव्यूह में एंटर और एग्जिट करने का डायरेक्शन पता था। दूसरी तरफ बाकी के पांडवों को अभिमन्यु कहते हैं कि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश का पथ तो पता है मगर बाहर जाने का पथ नहीं पता। युद्ध के इस वाइटल मूवमेंट में पांडवों को और कोई रास्ता नहीं दिखता और वो लोग ये सोचते हैं कि वो अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और बाकी के पांडव बस उसे पीछे से प्रोटेक्ट करेंगे। सब कुछ सही था। पांडव आगे बढ़ते हैं और कौरव के हजारों सेनाओं को मार के चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, लेकिन ठीक अभिमन्यु का रथ प्रवेश होने के बाद ही जयद्रथा पांडवों को अपने विशाल सेना से रोक देते हैं और अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला फट जाता है। लेकिन फिर भी वो कई हजारों सेनाओं को हराता है मगर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल कर्ण, द्रोण और भी कई एलीट योद्धा मिलके अभिमन्यु का वध करते हैं और अब एक आग लग जाता है। अर्जुन जब ये बात जानता है तब क्रोध से वो एक डिसीजन लेता है कि अगर वो अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त्र के पहले जयद्रथा के सिर को उसके धड़ से अलग ना कर पाए तो वो खुद के जीवन का बलि दे देगा। पहले देख के ये लगता है कि शकुनी का शायद यही स्ट्रैटेजी था कि वो अर्जुन को ऐसे डिसीजन लेने में मजबूर करे, मगर ये एक प्लान्ड डिसीजन था कौरवों के अगेंस्ट में। असल में शुरू से अर्जुन काफी ज्यादा हेसिटेट कर रहे थे अपने गुरु द्रोण और अपनों के अगेंस्ट में फाइट करने से, जिस कारण कृष्ण उसे गीता ज्ञान भी देते हैं मगर तब भी अर्जुन का हेजिटेशन नहीं जाता। मगर इस बार अपने खुद के बेटे को खुद के अपनों के हाथों बद होते हुए देखकर कहीं ना कहीं अर्जुन का हेजिटेशन टूट भी जाता है। और बात रहे अर्जुन के प्रतिज्ञा का तो शकुनी को पता था कि उसके रथ का सारथी स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण है और वो किसी भी हालत में अधर्म को विजय नहीं होने देंगे। इस रणनीति में लॉन्ग टर्म में कौरवों का लॉस निश्चित था। शाम होता है, कृष्ण सुदर्शन से एक्लिप्स करवाता है और जयद्रथा का वध भी होता है और सब में से अकेला शकुनी श्री कृष्ण को कहते हैं, वासुदेव कृष्ण, आपके सुदर्शन चक्र ने
सूर्य को क्यों ढक रखा है? ठीक है, ऐसा ही शकुनी भगवान को मजबूर कर देता है उनके प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए। ये था युद्ध के समय का रणनीति। मगर उससे भी पहले एक और चाल शकुनी ने चला था, वो था उस जुए का चाल जिस कारण पूरा महाभारत शुरू हुआ था। शकुनी ने पहले से ही देखा था कि पांडवों की प्रगति देख दुर्योधन और कुरुवंश काफी ज्यादा ईर्ष्या में थे, और जब इंद्रप्रस्थ में सबके सामने दुर्योधन का अपमान होता है और उसके सिर में खून चढ़ जाता है, तब उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। वो उसी का इस्तेमाल करता है, सूरपासा का खेल रचता है ताकि शॉर्ट टर्म में कौरवों को पांडवों का पतन दिखे, मगर लॉन्ग टर्म में वो खुद का पतन ना देख पाए। शकुनी बहुत अच्छे से जानते थे कि पांडवों के साथ स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हैं। उनके पांडवों के साथ होने का मतलब था कि पांडवों को हराना नामुमकिन था, क्योंकि किसी भी हालत में कृष्ण अधर्म को विजय नहीं होने देते। और इसी तरीके से कई कपट के चलते शकुनी अपना डिजायर्ड गोल अचीव करते हैं। ये तक कहा जाता है कि शकुनी का वध नहीं होता, वो स्वयं अपने देह त्याग देते हैं। शकुनी को पूरे कुरुवंश का पतन अपने आंखों के सामने दिखता है, और युद्ध के अंतिम समय में सहदेव शकुनी को बोलते हैं कि वो इस युद्ध को रोक दे और गांधारा चले जाए। मगर तब शकुनी सहदेव को अपने सारे योजना बताते हैं कि क्यों उन्होंने ये युद्ध करवाया और क्या हुआ था उनके साथ। वो कहते हैं कि इस दौरान उन्होंने इतने पाप कर लिए थे कि वो खुद भी जीना नहीं चाहते, और ये बोल के वो सहदेव के ऊपर हमला करता है, ये जानते हुए भी कि वो उससे विजय नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही पार्वती शकुनी का वध होता है। पूरे युद्ध में हमें इन दो स्ट्रेटेजिस्ट के एकदम ऑपोजिट साइड्स दिखते हैं। जहाँ एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म डिसीजन देता है, वही दूसरा सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजन। इससे पहले तो ये जानने को मिलता है कि हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बट आने वाले समय का विचार करके ही डिसीजन लेने चाहिए। और ऐसे ही शकुनी एक तरीके से भगवान को डिफीट करता है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये सब नहीं हुआ था एंड शकुनी असल में दुर्योधन का भला चाहता था। फिलहाल देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस आउट देयर। सो आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कंक्लूजन में बस मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। इस दुनिया में आपके डिसीजंस, जो डिसीजंस आप आज लेने वाले हैं, वो डिसीजंस बटरफ्लाई इफेक्ट के चलते कई सालों के बाद कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चीजें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा जब आप वो डिसीजन ले रहे थे। और अगर आपको एक बहुत ज्यादा क्रूएल रिचुअल के बारे में जानना है जिसको स्वयं महादेव के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक एंड ऑलवेज बी डायनामिक। बाय।